देखो अपने ने पहले पढ़ा था लिमिट के बारे में, सीमा के बारे में, उसके बाद में कंटिन्यूटी सतत, और उसके बाद में क्या पढ़ा था, मैंने बाद में पढ़े अवकलनीयता। ठीक है, 6.2 के अंदर लिमिट वाले में दो लिमिट थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्मूला ये था एफ ए माइनस जीरो बराबर में लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस का एच, और राइट हैंड लिमिट है उसमें एफ ए प्लस जीरो बराबर में लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। ये फॉर्मूला थी, एक्स बराबर 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, दोनों बराबर आती है तो लिमिट क्या होगी, अस्तित्व में होती है। फिर आएगी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में क्या किया, x बराबर a पर उस बिंदु के ऊपर अपने ने फलन का मान निकाला था, जैसे एफ ए का। अगर तीनों के तीनों मान बराबर आते हैं तो वो कंटिन्यूट होती है, सतत होती है। सतत के बाद में फिर अपने निकाला था अवकलनीयता, यानी जो फलन अपना सतत होगा वो क्या होगा, अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अवकलनीय के लिए अपने को चेक करना होता है। अवकलनीयता में पढ़ा था अपने ने LHD और RHD। LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए माइनस जीरो बराबर में लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए और बटे में माइनस का एच, और जो अपना राइट हैंड डेरिवेटिव था एफ ए प्लस जीरो बराबर में लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस को एफ ए और बटे में प्लस का एच, ये पढ़ा। ठीक है, अब अपने को अगर ये दोनों मान बराबर आते हैं तो फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो अब पढ़ना है अपने को अवकलन, और अवकलन में देखो ये दोनों मान, यानी अगर कोई फलन अवकलनीय होगा उसी का अवकलन ज्ञात किया जाएगा। तो अब पढ़ना है मैंने अवकलन, और अवकलन के अंदर देखो 5-6 फॉर्मूला है, 5, 4, 10 जितना भी है वो फॉर्मूला अपने 11वीं में भी पढ़ा और यहाँ भी याद करना। देखो कौन सा है, वैसे तो याद होगा, नहीं याद है दोबारा लिखते हैं। जैसे मैंने एक तो पढ़ा था साइन एक्स कोस एक्स है, टेन एक्स है, कोट एक्स है, ये फॉर्मूले कौन से थे कि अवकलन को आपने लिख दिया डी बटा डी एक्स से। साइन एक्स है, साइन एक्स को कितना है कोस एक्स, फिर कोस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स। ठीक है, डी बटा डी एक्स चलता देखो, और डी बटा में डी एक्स। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, टेन एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर। सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स और टेन एक्स। फिर एक कोट एक्स वाला पड़ा डी बटा में डी एक्स कोट एक्स। कोट एक्स का होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक ये पड़ा था कोसेक एक्स का डी बटा डी एक्स कोसेक एक्स बराबर में माइनस का कोट एक्स और कोसेक एक्स। एक 2 और 2 4 2 6 फॉर्मूला त्रिकोणमिति का, वैसे और भी हुए लेकिन अपने आप की बार इतने। और d बटा में dx e की पावर x का अवकलन e की पावर x की होगा, समाकलन b की पावर x है और अवकलन b की पावर x। d बटा में dx x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1, यानी घात पहले आ जाएगी, रही घात और कम हो जाएगी। और d बटा में dx log x को अवकलन 1 बटा x आधार e। d बटा में dx a की पावर x का अवकलन कितना होगा, a की पावर x से और log a, एक x दोबारा आ जाएगा और log a। ठीक है, आधार है e। ये फॉर्मूला याद करना है। और दो सूत्र दिए हमने गुणा और भाग वाले। गुणा वाला फॉर्मूला ये था d बटा में dx u डॉट v। u डॉट v क्या था, पहले को सेम, दूसरे का अवकलन प्लस में दूसरे को सेम और पहले का अवकलन, गुणा वाला पहले सेम दूसरा अवकलन, दूसरे सेम पहले का अवकलन, और एक भाग वाला u बटा में v, हर की स्क्वायर, हर को सेम, अंश का अवकलन, अंश को सेम और हर का अवकलन। सही है। तो अब देखो हमें ये सूत्र है याद करना। अब हमें करते हैं क्वेश्चन 7.1 प्रश्नावली पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन एक्स की स्क्वायर, साइन एक्स की स्क्वायर। तो देखो पहला दे रखा है, इसको मान लेंगे y बराबर मान के चला, y बराबर में साइन एक्स की स्क्वायर। समीकरण नंबर 1,
क्या करना है, अवकलन करना है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। समीकरण 1 का x के सापेक्ष से अवकलन करने पर यहाँ आपको डी बटा में dx और इधर है y, इधर हो जाएगा डी बटा में dx और अवकलन करना है साइन x की स्क्वायर को। अब देखो कैसे करेंगे कि इस जो आगे वाला मान है पहला फंक्शन ना छोड़ दो, पहले छोड़ के बाकी जो भी मान बचा उसको x मान लेंगे, केवल मानना है, लिखना नहीं। इसको x मान लिया, इसको x मानेंगे तो ये sin x बन गया, और sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। तो cos, लेकिन इसको तो x मानना था, रियल में तो नहीं था, तो दोबारा लिखना पड़ेगा, x की स्क्वायर दोबारा लिखना। अब d बटा में dx, इसको तो अपने ने x मानना था, रियल में नहीं था, दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, यानी x की स्क्वायर का दोबारा अवकलन करोगे तो ये बन गया cos x की स्क्वायर। और x की स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला कौन सा लगे इसमें, x की पावर n x की पावर n माइनस 1, या घात पहले आ जाएगी, घात पहले आ गई, एक और कम कर दो तो 2 की घात एक कम करो और 1 बचेगी, यानी 2x cos x की स्क्वायर। यानी पहले फलन को अपने को पहले फंक्शन ये सेम रख लिया, बाकी आगे जो भी मान है उसको x मान लिया, फिर उसको x मान के अवकलन करो, फिर आगे वो फंक्शन है दोबारा मान के अवकलन करो, इस टाइप से चलता जाएगा। इस सेकंड क्वेश्चन है tan 2x + 3। दूसरा दे रखा है कि y बराबर में tan 2x + 3, कैसे अवकलन करोगे, dy बटा में dx, इधर कितना tan और 2x + 3 का क्या करना है, डी बटा में dx अवकलन करना है। अब बताओ पहला फंक्शन कौन सा है, tan है नहीं, तो tan ने क्या मान लो, फंक्शन रख लिया, बाकी आगे को क्या मान लो, पूरा जितना भी मान x मान लिया, और dy बटे में dx बराबर में इसको x मान लिया, तो ये बन गया अपना tan x, और tan x को अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर, x की जगह ये मान 2x + 3, लेकिन ये x मानना था तो दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, 2x + 3, तो sec स्क्वायर 2x + 3, 3 कांस्टेंट है, उसका अवकलन कितना होगा, 0, x की घात 1 है, x को अवकलन होगा 1, ये आ जाएगा 2 गुणा में 1 यानी 2 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x की घात 1 है, घात पहले ले होगा 1, x की पावर 1 - 1 और 1 - 1 यानी x की 0, और x की 0 का मान कितना होता है, हाँ भाई x की 0 का मान कितना है बता, कोई भी संख्या में घात 0 है, जैसे ये लिखा हो वो तो मेरे 1 x की घात 0 का मान कितना है, 1, ठीक है। एक चीज तो सीखी नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 3, sin cos x की स्क्वायर। 3 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर में sin, फिर है cos और फिर लिखा हुआ है x की स्क्वायर, ठीक है, ये मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या करेंगे, अवकलन करना है तो dy बटा में dx, इधर लिख देंगे d बटा में dx, यहाँ है sin, फिर cos और फिर है x की स्क्वायर। पहले फंक्शन sin ने छोड़ के बाकी सारे x मान लियो, तो sin x बन गया, sin x को अवकलन cos x हो, तो cos और वो मान सेम, cos x की स्क्वायर, लेकिन x तो मान्य हो, अपने मान्य तो तुम्हें मान दोबारा भी करना पड़ेगा, तो cos x की स्क्वायर, ये मान आ गया cos और इधर cos x की स्क्वायर। अब cos ने फंक्शन रख लो और बाकी आ गया जो भी मान x मान लो, cos x बन गया, और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x, x की जगह x की स्क्वायर, दोबारा अवकलन करो d बटा dx x की स्क्वायर, तो माइनस x की स्क्वायर का अवकलन 2x और cos, और यहाँ है cos x की स्क्वायर और इधर sin x की स्क्वायर, ठीक। क्वेश्चन संख्या है 4 नंबर में दे रखा है y बराबर में sec x और -1, sec x -1 और sec x + 1, समीकरण नंबर 1 अवकलन करना है।
अवकलन करना है तो इसको क्या करोगे आप, सेक एक्स लो, सेक एक्स ने चेंज कर लो कोस में, y बराबर में सेक को लिख दिया 1 में कोस एक्स माइनस को 1 है, हर में इसको लिख दिया 1 में कोस एक्स माइनस को 1 है। ठीक है, इधर लघुत्तम ले लो, यहाँ एलसीएम कितना हो कोस एक्स, तो ये आएगा 1 माइनस का कोस एक्स, इधर एलसीएम कितना कोस एक्स, तो ये बनेगा और नीचे प्लस है और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस का कोस एक्स। ठीक, संख्या ऊपर जाओगी ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर में 1 माइनस का कोस एक्स और बटे में 1 प्लस का कोस एक्स। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आगे और दिया होगा तो उसमें अपने डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब करेंगे अवकलन dy बटा में dx और d बटा में dx, इधर है 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस का कोस एक्स, फॉर्मूला लगेगा u बटा v बड़ा, यानी भाग बड़ा सूत्र लग जाओ, और u बटा v बड़ा फॉर्मूला लगाओगे तो हर की स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा dy बटा में dx बराबर में हर की स्क्वायर 1 प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस एक्स सेम, यानी हर सेम अंश का अवकलन, तो 1 माइनस कोस एक्स को अवकलन, माइनस में अंश को सेम और हर का अवकलन d बटा dx 1 प्लस कोस एक्स। ठीक, ये मान बनेगा 1 प्लस का कोस एक्स की होल स्क्वायर, इधर है 1 प्लस का कोस एक्स, एक को अवकलन 0, कोस को माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस का, यानी यहाँ बन गया साइन एक्स, माइनस में 1 माइनस को कोस एक्स, एक को 0 साइन को नहीं कोस को माइनस साइन, तो ये माइनस और ये प्लस साइन एक्स। अब अंदर गुणा कर लेना, गुणा करेंगे ये बनेगा साइन एक्स प्लस का साइन एक्स और कोस एक्स, इसको गुणा करेंगे ये बनेगा साइन एक्स माइनस का साइन एक्स और कोस एक्स, और बटे वाला मान 1 प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर, ये मान कैंसिल और जो 1 और 2 साइन एक्स बटा में ये मान सेम आ जाए। अब इक्वेशन संख्या 5, नंबर है रूट वर्ग, इसमें अपने करना है परमेकरण, और परमेकरण किया करा भी हाँ y बराबर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस का रूट 1 माइनस एक्स, देख इधर परमेकरण तो है नहीं इधर, और इधर है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस का रूट में 1 माइनस एक्स, यही है ना, एक अवकलन करना अपना, तो पहले तो हर का क्या करेंगे परमेकरण, परमेकरण देख लो, तो इधर आएगा y बराबर में अंश वाली संख्या सेम रखेंगे 1 प्लस एक्स माइनस का रूट में 1 माइनस एक्स और बटे में रूट में 1 प्लस एक्स प्लस, अब सेम उतार दियो अपना एक बार, अब गुणा में हर बट्टे वाली संख्या बीच को निशान बदल के ऊपर और नीचे क्या कराना गुणा कराना, तो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स और निशान को बदलना है तो बीच आ जाएगा माइनस का रूट में 1 माइनस एक्स और इधर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस का रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको क्या मान लिया a और b, इसको भी a और b, तो क्या बन गया a माइनस b की होल स्क्वायर बन गई कि नहीं बनी, यानी ये बन गया a माइनस b की होल स्क्वायर क्या होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर है a प्लस b और a माइनस b, इसके बराबर क्या होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो लगाओ सूत्र a की, यानी ये बनेगा अपना रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस का रूट में 1 माइनस एक्स की, ये तो होल स्क्वायर आ जाएगी, और बटे वाला मान एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो a की स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस का ये रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस का b की स्क्वायर। अब सूत्र लगाओ a माइनस b की होल स्क्वायर मतलब a की स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 18 बच गया होना 1 प्लस एक्स, फिर प्लस में b की स्क्वायर
तो बी की स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बच गया 1 माइनस एक्स, माइनस का 2ab माइनस 2 गुणा में a की जगह 1 प्लस एक्स, b की जगह 1 माइनस एक्स, ठीक है, बटे में a की स्क्वायर रूट कैंसिल 1 प्लस एक्स, माइनस में b की स्क्वायर रूट कैंसिल 1 माइनस 2x, जो मान कटे उसको काट देंगे, x में x कट गया, यहाँ मान बच गया अपना एक और एक 2, 2 माइनस का 2 रूट के अंदर, ये देखो रूट वाली संख्या ने कर दिया गुणा जी, आपने रूट 2 रूट 3 है तो 2 गुणा में 3 कितना आ जी 6 आ जी, आ दोनों गुणा करो, यानी 1 प्लस एक्स और 1 माइनस गो एक्स, बटे में 1 प्लस एक्स माइनस को अंदर गुणा करा, माइनस को एक प्लस गो एक्स, एक को एक कट गयो, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x, तो अपना यहाँ पर अपना मान आएगा y बराबर में, देखो केस समीकरण बनेगा y बराबर में 2 कॉमन ले ले ऊपर से, अंदर बचा 1 माइनस में, यहाँ क्या बनेगा a प्लस बी रे माइनस बी सूत्र है को नहीं, तो क्या होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, a की स्क्वायर 1 माइनस का b की स्क्वायर, ठीक है, और बटे वाला मान x और x कितना हो गया 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, y बराबर 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर बटा में x, बस ठीक है, परमीशन होगी। तो अब करना है अवकलन, आओगी समीकरण नंबर 2, अब अवकलन करना है, तो अवकलन करेंगे अपने, देखो u बटा v का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो ये आएगा dy बटा में dx, बस हो गया, और d बटा में dx, इधर क्या आएगा 1 माइनस, अलग अलग भाग लगाएंगे तो 1 बटा एक्स, माइनस के अंदर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर बटा में एक्स, ठीक है, बराबर के बाद में 1 बटा एक्स को अवकलन कितना हुए, 1 बटा एक्स का अवकलन होता है यानी d बटा में dx, एक्स की पावर -1, ठीक है, ऊपर घात चली जाएगी फिर अवकलन करा, माइनस बाहर आई अपना, ये अवकलन करना है d बटा dx, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की स्क्वायर बटा में x, घात पहले और एक घात और कम कर देना माइनस में, यहाँ इसका u बटा v को फॉर्मूला, हर की स्क्वायर हर को सेम, अंश का अवकलन, माइनस में अंश को सेम और हर का अवकलन, तो घात हो गई अपनी माइनस की 2 और एक माइनस बाहर है, माइनस एक्स की पावर -2, माइनस के अंदर ये अपना x बचा ही हुआ, रूट एक्स का अवकलन होता है 1 बटे में 2 रूट एक्स, रूट जो x है ना, रूट x को अवकलन हुआ है 1 बटा में 2 रूट x, ठीक है, इसको पहले रूट x मान लिया, इसका अवकलन आ गया 1 बटा में 2 और x की जगह ये पूरा मान, अब x माना था रियल में नहीं था, दोबारा करो 1 को 0, x की स्क्वायर को 2x, एक ये माइनस यानी इसका आ गया माइनस का 2x, फिर माइनस में आ संख्या सेम और x को अवकलन ये, और इतने के बटे में कितना है x भी स्क्वायर है, ठीक है, अब संख्या कटे तो काट दो, देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ है अपना इधर मान है dy बटा में dx बराबर माइनस का x की स्क्वायर, माइनस और जो माइनस पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस ये और ये, ठीक है, पूरे में कॉमन लेके ये प्लस आ जाएगा, आगे आओगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है, x गुणा में x यानी x की स्क्वायर बटे में रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, और प्लस के अंदर रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर बटा में, और पूरे के बटा में हमें पास x की स्क्वायर, अब लघुत्तम ले लोगा, एलसीएम ले होगा, तो माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस में यहाँ एलसीएम रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, यहाँ आ गया x की स्क्वायर और ये इसे कैंसल, तो 1 माइनस एक्स की स्क्वायर और इस पूरे के बटा में है x की स्क्वायर, ये मान से कैंसिल हो जाएगा, बाकी मान से जो उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या है 6, छठा दे रखा है sin x डिग्री, और एक है अगर 8वां है sec x डिग्री, दोनों सेम है,
साइन एक्स डिग्री, छठा क्वेश्चन y बराबर में साइन एक्स डिग्री में दे रखा है। तो डिग्री वाला जो मान है उसको पहले चेंज करेंगे रेडियन में, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो साइन एक्स ही, यहाँ पर एक्स क्या होता है रेडियन में होता है। तो डिग्री के मान को और रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटा में 180 से गुणा करना है, ठीक है। तो ये बनेगा y बराबर में साइन पाई बटा 180 से गुणा कर दिया और ये एक्स रेडियन में आ गया। अब अवकलन करेंगे, डी वाई बटा में डी एक्स, इधर हो गया डी बटा डी एक्स साइन पाई एक्स बटा 180, इसको एक्स मान लियो, साइन का अवकलन कॉस पाई एक्स बटा में 180, डी बटा में डी एक्स पाई एक्स बटा में 180, दोबारा करेंगे एक्स को एक, बाकी कॉन्स्टेंट संख्या तो बाहर आ जाएगी, यानी पाई बटा 180 और कॉस पाई एक्स बटा 180, दोबारा चेंज करो तो एक्स डिग्री कर देगी। ऐसे ही सेक वालों है, सेक एक्स डिग्री, क्वेश्चन संख्या 8 में सेक वाली एक्स डिग्री को क्या करो, सेक पाई एक्स बटा में 180 और सेक को अवकलन सेक एक्स tan x, दोबारा करो पाई बटा 180 पाई एक्स बटा 180 को पाई बटे 180। क्वेश्चन संख्या है 7वां। सात नंबर है y बराबर में log रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 प्लस का साइन एक्स, ठीक है। इसको लिख लेंगे y बराबर में log 1 माइनस का साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स की घात 1/2, क्योंकि log है और log आगे रूट लिख रहे हैं, रूट की मतलब 1/2 आ 1/2 पहले आ जाएगी, y बराबर में 1/2 log 1 माइनस का साइन एक्स बटे में 1 प्लस का साइन एक्स। अब यहां पर अपने अवकलन करना है तो ये बनेगा डी वाई बटा में डी एक्स, 1/2 तो बाहर आएगी, डी बटा में डी एक्स और log 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 प्लस का साइन एक्स। पहले log वाला फंक्शन है, बाकी सारे वो एक्स मानेंगे, तो इधर मान आएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में 1/2, log ये सारा ने एक्स मान लिया, तो log एक्स को अवकलन 1/x गुणा 1 में x की जगह मान 1 माइनस साइन एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स, लेकिन x माना था रियल में नहीं था, दोबारा अवकलन यानी 1 माइनस को साइन एक्स बटा में 1 प्लस का साइन एक्स का दोबारा करेंगे, आ संख्या ऊपर चली जाएगी, तो 1 प्लस साइन एक्स ऊपर चला गया, नीचे है 2 गुणा में 1 माइनस का साइन एक्स। इधर क्या बन गया, इधर फॉर्मूला लगाना है u बटा v बड़ा, यानी 1 प्लस का साइन एक्स की होल स्क्वायर, हर वाला सेम 1 प्लस साइन एक्स सेम, अंश को अवकलन यानी 1 माइनस का साइन एक्स को अवकलन, फिर आगे माइनस अंश को सेम 1 माइनस साइन एक्स को सेम, 1 माइनस को साइन एक्स को रहेगा अपना सेम और हर का करेंगे अवकलन, तो 1 प्लस का साइन एक्स को करना है अवकलन, बराबर के बाद में यह बच गया 1 प्लस साइन एक्स, जब एक घात ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बच गया 1/2 और 1 माइनस का साइन एक्स, इधर अवकलन करेंगे 1 प्लस का साइन एक्स, एक को अवकलन 0, साइन को कोस, तो ये माइनस आगे लगा तो माइनस को कोस, यहाँ है 1 माइनस को साइन एक्स, एक को 0 साइन को कोस एक्स, और टोटल ये बटे में यहाँ पर है 1 प्लस का और साइन एक्स। अब अंदर गुणा करना 1/2 और यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी रे प्लस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यानी 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, अंदर गुणा करो तो माइनस का कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और कोस एक्स, इधर गुणा करेंगे माइनस का कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स और कोस एक्स, ठीक है। असंख्याएं कैंसिल हो जाएगी, माइनस को और माइनस को ये जुड़ जाएगा, इधर मान आ गया माइनस का 2
कोस एक्स, और नीचे बचा है 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस एक्स, 2 से 2 कैंसिल, कोस और कोस कट गया, यहाँ बच गया -1 बटा में कोस एक्स, और -1 बटा कोस एक्स यानी क्या हो गया सेक एक्स। अगला है क्वेश्चन संख्या 9। एक लोग बड़ा हो जो जैसे ये क्वेश्चन दिया अपने को 9वां क्वेश्चन है 7 में, जैसे y बराबर में log अभी जो करवाए 1 माइनस का cos x बटे में 1 प्लस का cos x, ये दे रखा है। तो देखो log रूट दे रखा है, तो रूट का मतलब आधी का 1 माइनस cos x बटे में 1 प्लस का cos x, रूट का मतलब 1/2 है, 1/2 पहले ले आओ, y बराबर 1/2 और log 1 माइनस का cos x बटे में 1 प्लस का cos x, वो बड़ी क्वेश्चन संख्या 4 है। कैसे क्या log बड़ा अवकलन क्या होगा 1/2, log को क्या है 1/x, तो गुणा में 1 बटे में 1 माइनस cos x बटे में 1 प्लस का cos x d बटा में dx, इधर क्या है 1 माइनस cos x बटा में 1 प्लस cos x। 4 नंबर क्वेश्चन वही सेम आगे से आगे 4 नंबर चले वो। सेकंड विधि क्या है इसकी, एक और कि 1 माइनस cos x है उसको क्या लिख देंगे हाफ एंगल में तोड़ देना, 2 साइन स्क्वायर x बटा 2 हाफ एंगल में 1 माइनस cos x का मान, और 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन बटा cos ये बनेगा tan स्क्वायर x बटा 2। तो टोटल ये मान क्या बनेगा देखो यहाँ से y बराबर में 1/2 log tan स्क्वायर x बटा, आगे पहले आओगी तो y बराबर में log tan x बटा 2, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अवकलन कर लो, इसको x मानोगे तो log का अवकलन 1/x, 1 में tan x बटा 2, tan को दोबारा करवा, tan का दोबारा क्या होता है sec स्क्वायर x बटा 2, x बटा 2 को दोबारा करवा 1/2, जो भी आंसर आ जाएगा। इनका निबंध हो जाए ना वही लिखा जाओ, कोई क्लास में बैठे तो देखो हाँ y बराबर में 10वां क्वेश्चन है y बराबर log रूट x प्लस रूट x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर बटा में a। तो अपने फॉर्मूला है log m बटा n बराबर में होता है log m माइनस का log n, तो वो सूत्र लगा लेते हैं, ये बनेगा y बराबर में log x प्लस में रूट में x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर और माइनस का log a। अब कर लेंगे इसका अवकलन, तो dy बटा में dx बराबर में d बटा dx, और अवकलन करना है log x प्लस में रूट के अंदर x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर माइनस का d बटा dx और log a, वो तो कांस्टेंट है वो अवकलन तो 0। अब यहाँ log x का अवकलन करो, log x का अवकलन होता है 1/x, 1 में x की जगह ये पूरा मान यानी x की स्क्वायर प्लस का a की स्क्वायर। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे, तो दोबारा अवकलन करो x प्लस के अंदर रूट x की स्क्वायर प्लस का a की स्क्वायर, x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर, ये मान अपना सेम x प्लस के अंदर रूट x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर। इसका अवकलन करें x को अवकलन 1, ये बन गया अपना रूट x, और रूट x को अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x a की स्क्वायर प्लस x की, जो याद रखना रूट x का अवकलन होगा 1/2 रूट x, ठीक है। तो अंदर वाले को पूरे x मान लिया, तो x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर, लेकिन x माना था रियल में नहीं था, तो दोबारा करो गुणा, दोबारा अवकलन करो, दोबारा अवकलन करेंगे तो x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर का, a की स्क्वायर को 0 और x की स्क्वायर का कितना आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो मान आ गया dy बटा में dx बराबर 1 बटा में x प्लस में रूट में x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर,
यहाँ अपने लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम आएगा एक्स की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर, एक से गुणा करो रूट में एक्स की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर, प्लस का एक्स कैंसल, बाकी मान बचा एक बटे में रूट में एक्स की स्क्वायर प्लस का ए की स्क्वायर। क्वेश्चन संख्या 11 है। ग्यारह नंबर है y बराबर में log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बटे में है एक्स की स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1। वही सेम फॉर्मूला दोबारा लगा लो, एम बटा एन है ना, तो y बराबर में बस माइनस में हो जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर log m माइनस log n, तो log एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। अब अवकलन करो, अवकलन करेंगे, इधर बनेगा डी वाई बटा में डी एक्स, इधर बनेगा डी बटा में डी एक्स और log एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस का डी बटा डी एक्स log एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखो log एक्स का अवकलन क्या होता है, एक बटा एक्स, तो एक बटे में ये पूरा मान आ जाएगा। और दोबारा अवकलन करोगे डी बटा में डी एक्स एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ये log एक्स का अवकलन एक बटा में एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स, यानी एक बटा एक्स मान गए बटे में। दोबारा अवकलन करेंगे डी बटा डी एक्स एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स की स्क्वायर का 2x, एक्स को 1, एक का 0 बटे में एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का 1 बटे में ये संख्या सेम एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आगे अपना क्वेश्चन संख्या है 12। 12वां क्वेश्चन है y बराबर में log नहीं tan log रूट 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, यहाँ है tan फिर है log रूट के अंदर 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करो dy बटा में dx, इधर क्या है डी बटा में dx और tan फिर है log रूट के अंदर 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। पहला फंक्शन है tan ने छोड़ के बाकी सारा वो x मान लेंगे, तो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x की जगह ये log रूट के अंदर 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। अब माना था x रियल में नहीं था, तो दोबारा करो d बटा डी एक्स और log रूट के अंदर 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। अब log x का अवकलन क्या होता है, यहाँ आएगा अपना sec स्क्वायर और log रूट में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, log x को 1 बटा एक्स, तो 1 बटे में और रूट में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। ठीक है, अब दोबारा करो डी बटा डी एक्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, अब रूट एक्स को अवकलन, रूट एक्स बन गया, रूट एक्स का अवकलन 1 बटा 2 रूट एक्स, तो sec स्क्वायर और log रूट में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, ये मान सेम है, गुणा 1 बटा के अंदर रूट 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, रूट एक्स का अवकलन 1 बटा 2 रूट एक्स कंप्लीट। अब रूट हट गया, अब दोबारा करो इसको, एक को अवकलन 0, एक्स की स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स की स्क्वायर रूट 2 से 2 कैंसिल और ऐसे गुणा होगा तो इसकी घात 1 आ जाएगी, यानी रूट हट जाएगा। क्वेश्चन संख्या है 13। तेरह नंबर है, 13 नंबर क्वेश्चन है a की पावर tan 3x, ठीक है, y बराबर में a की पावर और tan 3x, तो dy बटा में dx करो, ये हो जाएगा d बटा में dx, a की पावर और tan 3x, इसको x मान लिया, तो ये बन गया a की पावर x
और एक एक्स का अवकलन होता है ए की एक्स से log a। अब tan 3x को दोबारा करा डी बटा में dx और tan 3x, तो ये बने a की पावर tan 3x से log a। tan x को अवकलन sec स्क्वायर x, लेकिन x की जगह कितना है, x नहीं है, x की जगह कितना है 3x, और 3x को दोबारा करवा तो गुणा के इधर 3, 3x को 3। क्वेश्चन संख्या है 14 नंबर दे रखा है y बराबर में log sec x प्लस का tan x। समीकरण नंबर 1, x के सापेक्ष अवकलन करना है, वही सेम तरीका dy बटा में dx बराबर में d बटा में dx, और इधर log और sec x प्लस का tan x। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो log x को अवकलन 1 बटा x, 1 बटे में x की जगह ये पूरा मान sec x प्लस का tan x, और दोबारा करेंगे अवकलन d बटा में dx sec x प्लस का tan x 1 बटे में और sec x प्लस का tan x। अब देखो sec x का अवकलन होता है sec x और tan x, तो tan x का sec स्क्वायर x, यही होगा। यहां से sec x कॉमन ले लो, यहां से अपने sec x कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया sec x और प्लस का tan x, और बटे में मान है sec x प्लस का tan x, ये कैंसल, अपना आंसर आ गया sec x। ठीक है, उप फॉर्मूला ये चलेगी, बस तो 2 मिनट का हो। एक क्वेश्चन और लास्ट, और उसमें फॉर्मूला लगाना है गुणा बड़ा, लगा दो। अभी देख 15वां क्वेश्चन है sin क्यूब x, y बराबर में sin क्यूब x और गुणा में है sin 3x, और गुणा है, ठीक है, एक गुणा हो इसको पॉइंट को नहीं हो, ठीक है। और गुणा 2 प्रकार का है, एक तो क्रॉस लगा के और एक डॉट लगा के। और यहाँ पर है dy बटा में dx, इधर हो गया d बटा dx, और sin क्यूब x और गुणा में sin 3x, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, तो कैसे करेंगे, u डॉट v, पहले में सेम, दूसरे का अवकलन प्लस में दूसरे को सेम, पहले का अवकलन, पहले में सेम दूसरा का अवकलन, दूसरे में सेम पहले का अवकलन, तो ये सेम रहेगा। sin x को अवकलन cos 3x, 3x को दोबारा करवा 3, फिर प्लस में यहाँ है sin 3x, sin की क्यूब है, sin x को इसको x मान लिया आपने, तो ये बन गया x की क्यूब, और x की क्यूब का अवकलन क्या होता है 3x की स्क्वायर, यानी 3x की स्क्वायर, x ये है x की स्क्वायर, लेकिन x मानना था, रियल में नहीं था, तो sin x को दोबारा करवा, sin x का दोबारा करवा cos x। अब जो संख्या कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो, एक तो 3 आएगा, एक sin स्क्वायर x आ जाएगा, sin स्क्वायर x, और कोई संख्या कॉमन नहीं आएगी। यहाँ से क्या बच गया, इधर बच गया sin x और cos 3x, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बचेगा अपना sin 3x, एक तो बच गया sin 3x और एक बच गया अपने पास cos x। ठीक है, sin a cos b प्लस cos a sin b, सूत्र बनना है कि नहीं बनना, तो ये आ जाएगा 3 sin स्क्वायर x sin a cos b cos a sin b, ये बनेगा sin a प्लस b, यानी 4x कंप्लीट। सल्टो आज का